नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि सी-टेट, सी-जी-टेट और सभी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड होंगे, जो कि आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय उचित है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए अभिरुचि परीक्षण, दक्षता परीक्षण, सामान्य ज्ञान व भाषा परीक्षण उपरोक्त सभी आ जाएंगे। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक गतिविधि। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध निम्न में से किस संवेग से है? तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध है ऑप्शन सी, आश्चर्य से। एक कक्षा में दबंग जाति के कुछ बच्चे कक्षा का अनुशासन भंग करते हैं, इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी, बच्चों की उद्दंडता के निवारण के लिए उनके अभिभावकों के साथ मिलकर हल निकालना चाहिए। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? ऑप्शन बी, 100 शब्द। निबंधात्मक परीक्षण का क्या दोष है? तो यहाँ पे निबंधात्मक परीक्षण का दोष बताना है, कौन सा दोष होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति क्षमता और तथ्यात्मक ज्ञान का मूल्यांकन न होना। प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया किसके अंतर्निहित है? ऑप्शन डी, विचारात्मक प्रक्रिया। असमायोजन का पारिवारिक कारण नहीं है, तो असमायोजन का पारिवारिक कारण नहीं बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त परिवार। एक बालक गृह कार्य करके न लाने का कारण स्वयं गलती न बताकर नोटबुक गुम हो जाने का बहाना करता है। तनाव दूर करने के इस उपाय को कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, औचित्य स्थापन। इनमें से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान होता है ऑप्शन ए, परिवार का। निम्नलिखित में से किसने कहा कि बालकों के शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है जबकि बालिकाओं में स्मृति की योग्यता अधिक होती है? ऑप्शन ए, स्किनर ने कहा। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंता, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान निम्न में से किस अवस्था में करने लगता है? ऑप्शन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति निम्न में से किस कार्य क्षेत्र को चुनते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। वकील, साहित्यकार और दार्शनिक ये सभी अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति कार्य क्षेत्र के लिए चुनते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है, यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन ए, जे.पी. गिलफोर्ड। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है तो उसे कैसे बुद्धि में वर्गीकृत किया जाएगा? ऑप्शन सी, सामान्य बुद्धि में। इनमें से कौन एक थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के नियमों में शामिल नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्तव्य निष्ठा का नियम। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन स्वामी विवेकानंद का है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांतों का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक हो जाएंगे।
गर्भ में संतान सबसे अधिक निम्न में से किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन बी, मां के पोषण से। गर्भ में बालक को विकसित होने में निम्न में से कितने दिन लग जाते हैं? दिन पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 280 दिन। माह पूछेगा तो 9 माह हो जाएंगे। अगर सप्ताह पूछ रहा है तो सप्ताह में हो जाएंगे 36 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति में किसका विकास करना होता है? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास। ऑप्शन सी, व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा। नेक्स्ट है, जन्म के समय बालक का भार निम्न में से कितना होता है? तो बालक का भार पूछा है तो ऑप्शन सी, 6 से 8 पाउंड। अगर किलोग्राम में दे रहे हैं तो किलोग्राम में हो जाएगा 2.5 से 4.3 किलोग्राम। एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा है। ऑप्शन सी, द्विअर्थकता। बालक की अभिवृद्धि और विकास निम्न में से किससे प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों द्वारा। सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं। इस कथन में बालक के विकास का निम्न में से कौन सा सिद्धांत है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अनुसंधान से पता चलता है कि निम्न में से क्या सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा निम्न में से किसने दी? तो इस परिभाषा को दिया था ऑप्शन डी, क्रो एवं क्रो के द्वारा। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सिरोपुच्छ विकास का नियम निम्नलिखित में से क्या है? तो सिरोपुच्छ विकास का नियम है, बालक की वृद्धि और विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं और ये कथन है ऑप्शन डी, क्रो एवं क्रो का। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा होता है? ऑप्शन सी, सक्रिय और सामाजिक। भाषा विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था ऑप्शन ए, चॉम्स्की ने। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम निम्न में से कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए किसी अध्यापक को निम्न में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी, अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित कर। एक बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो एक बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए सर्वाधिक अच्छी विधि है ऑप्शन सी, विकासीय विधि। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने के लिए शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, नैतिक तर्कणा। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी, भावात्मक बुद्धि। इनमें से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए सबसे ज्यादा अभिप्रेरित करता है? ऑप्शन बी, जिज्ञासा। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शन ए, 125।
निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि कौन सा है? ऑप्शन डी किंडरगार्टन विधि। बाल मनोविज्ञान में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाल्यावस्था के व्यवहार का। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है ऑप्शन सी डार्विन से। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत में त्वरित विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हॉल, जिसको स्टैनले हॉल कहा जाता है। अब शिक्षा कैसी हो गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित हो गई है, पहले शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षण और अधिगम के तत्व निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। शिक्षक, शिष्य व शिक्षण की क्रिया, अधिगम की क्रिया, ये सभी जो हैं वो शिक्षण और अधिगम के तत्व हैं। बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक कौन सा है? तो बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक है ऑप्शन ए परिवार। हमेशा प्रथम घटक की बात करेगा तो परिवार को ही लेना है। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन सा है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आवश्यकताएं, आकांक्षा स्तर एवं रुचि, संवेगात्मक स्थिति, तो ये सभी जो हैं वो अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होना। एक बंदर को जब मैंने देखा, मार भगाया, अब वह जब मुझे देख लेता है तुरंत भाग जाता है। बताइए बंदर की यह सीखने की क्रिया निम्न में से किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंध अनुक्रिया द्वारा सीखना। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम कौन सा है? ऑप्शन डी भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? ऑप्शन डी समाजमिति विधि। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर टीचिंग एग्जाम और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जो आपकी तैयारी को और बूस्ट करेगा। वीडियो अगर पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम अपना और बेहतर प्रयास कर सकें। और इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज के लिए हमारे चैनल नंबर 1 स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।